इस सेक्शन में हम मुख्य तौर पर 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक, चारधाम यात्रा क्या है, उसकी इतिहास क्या है। दूसरा, कौन से धाम आते हैं चारधाम यात्रा में। और तीसरा, कौन सा उचित समय है चारधाम यात्रा जाने के लिए। वैसे तो चारधाम यात्रा का श्रेय जाता है 8वीं शताब्दी के महान संत आदि शंकराचार्य को, जिन्होंने ये शुरू की थी। और ये भारत के चारों दिशाओं में है। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, पूरब में पुरी जगन्नाथ और दक्षिण में रामेश्वरम। और उत्तराखंड में जो चार धाम हैं उसके 4 मुख्य मंदिर 4 पवित्र नदियों के उद्गम स्थल के पास हैं। इन चारों पवित्र स्थानों की महत्व पहले से ही थी और यात्री कई सदियों से यहाँ पे जा रहे हैं। और फिर हुआ 1962 का भारत चाइना का युद्ध। उसके बाद भारत के सरकार ने इन क्षेत्रों में भी विकास को बढ़ावा देने का निर्णय लिया और थोड़ी बहुत विकास की शुरुआत भी की। लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकता था, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसीलिए उत्तराखंड के प्राकृतिक और आध्यात्मिक धरोहरों के कारण इन दोनों उद्योगों को और उनसे जुड़े सारे व्यवसायों को काफ़ी लाभ हुआ। धीरे धीरे पर्यटक और श्रद्धालु इन दोनों की संख्या बढ़ने लगी और इन स्थानों को चारधाम यात्रा के नाम से लोग बुलाने लगे। आज के तारीख में श्रद्धालु और ट्रैकिंग के शौकीन ये दोनों किस्म के लोग यहाँ यात्रा में आते हैं। उत्तराखंड के पर्यटन में चारधाम यात्रा सबसे प्रमुख स्थान पर है। यात्रा की शुरुआत होती है मंदिर के कपाट खुलने से, जो अक्षय तृतीया के दिन होता है। बड़े ही धूमधाम से यात्रा की प्रारंभ होती है, जब भगवान की मूर्तियों को अपने शीतकालीन निवास से चारों धामों में ले जाया जाता है। यात्रा दिवाली एवं भाई दूज के दिन तक रहता है। सर्दियों के लिए मंदिर बंद हो जाती है और यात्रा भी बंद हो जाता है। भगवानों की मूर्तियों को वापस उनके शीतकालीन निवास में ले जाया जाता है। ये लगभग अप्रैल मई में शुरू होता है और अक्टूबर नवंबर तक यात्रा चलती है। अगर आपको यात्रा की सही डेट आपको जाननी है तो उस साल का पंचांग में देख लीजिए। चारधाम यात्रा के जो 4 मुख्य धाम हैं वो हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और इन चारों धामों में भव्य विशाल मंदिर हैं और ये चारों धाम 4 नदियों के उद्गम स्थल के पास हैं। और वो पवित्र नदियां हैं यमुना, भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा। और अक्सर श्रद्धालु या यात्री अपनी सहूलियत के लिए पहले हरिद्वार जाते हैं, वहाँ पे गंगा जी में स्नान करते हैं और फिर अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। अभी बात करते हैं हम चारधाम यात्रा का उचित समय क्या है जाने के लिए। वैसे पूरे यात्रा को अगर 3 भागों में देखा जाए तो पहला अप्रैल से जून तक का जो समय होता है, ये जब चारधाम यात्रा शुरू होता है, इनमें काफ़ी लोग जाना पसंद करते हैं। एक तो पूरे देश में गर्मी रहती है और उत्तराखंड में खासकर वातावरण अच्छा रहता है, मौसम भी अच्छा रहता है। तो ये समय में स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां भी होती हैं, तो ज़्यादातर फैमिलीज इसी समय में जाना पसंद करते हैं। और जगह जगह पे आपको भीड़ मिल जाती है और पूरे कॉस्ट जो होते हैं, जैसे कि रहने का और टैक्सियों का, सब पीक पर रहता है। इसीलिए इसको एक पीक सीज़न भी कह सकते हैं। अगला मौसम है जून से सितंबर तक, यानी कि जून के दूसरे या तीसरे हफ्ते से लेकर सितंबर के पहले हफ्ते तक। ये मौसम में बारिश आने की बहुत संख्या ज़्यादा होती है और ज़मीन भी धंसने लगते हैं। उसके वजह से ट्रैफिक जाम, आगे गाड़ी जा नहीं पाती है और यात्रा भी कभी कभी बंद कर देते हैं। ये लैंडस्लाइड, ज़मीन खिसकना, ये सब इसी सीज़न में होता है और बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसके कारण लोग ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते। आपको कम भीड़ मिलेंगे, लाइन भी कम होंगे और ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा रिस्की है, आपका यात्रा हो पाएगा कि नहीं, ये पूरा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। अब बात करते हैं आखिरी मौसम की, यानी कि सितंबर के दूसरे हफ्ते से जब तक चारधाम यात्रा चलता है तब तक, यानी कि दिवाली तक। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, तो इनमें वापस यात्री बढ़ जाते हैं, मौसम भी अच्छा रहता है और
अगर आप यात्रा करते हैं तो मई जून के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा लोग नहीं रहते, तो ओवरऑल खर्चे भी आपके थोड़े बहुत कम रहेंगे, यानी कि गाड़ी के, रहने के, ये सब के खर्चे भी थोड़े कम रहेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे कि मई जून और सितंबर तक जो पूरे वातावरण में बादल रहते हैं, कोहरा रहता है, खासकर पर्वतों के पास, तो अगर आप शौकीन हैं फोटोग्राफी के तो ये समय यानी कि अक्टूबर नवंबर का समय अच्छा होता है, क्योंकि तभी वो बादल नहीं रहते हैं और पहाड़ आप देख सकते हैं और अच्छी फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। अभी आपको इतनी जानकारी तो मिल गई कि चारधाम यात्रा क्या है, उसकी इतिहास क्या है, कौन से धाम आते हैं चारधाम यात्रा में और कौन सा है उचित समय चारधाम यात्रा करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि आपकी रूट क्या होगी, आपका सफ़र कितने दिनों का होगा, आपको कहाँ कहाँ रुकना पड़ेगा पूरे यात्रा में। इन सारे विषयों पे हम बात करेंगे हमारे अगले सेक्शन में, जो है आइटिनरी।